लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि दो लोगों के बीच में किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो जाता है, कोई लेन देन का मामला है, कोई ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का मामला है, कोई समझौता हुआ है, फिर एक पक्ष उस समझौते को नहीं मान रहा है, या कोई सिविल डिस्प्यूट दोनों के बीच में दीवानी प्रकृति का कोई विवाद चल रहा है, कोई कमर्शियल डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस कमर्शियल और सिविल डिस्प्यूट्स के चलते एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने के लिए, ज़्यादा दबाव डालने के लिए एक क्रिमिनल कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और पूरे मामले को एक आपराधिक प्रकृति देने का प्रयास किया जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अक्सर इस बात को मना किया गया है कि सिविल प्रकृति के मामलों में आपराधिक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मैंने भी कई वीडियोस बनाए हैं 420 से संबंधित, जो मेरी प्ले लिस्ट है उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। आप डिटेल में उन वीडियोस को अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। तो आज के इस एपिसोड में इसी तरीके के एक मामले के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 420 यानी 420, 471, 406 चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इस संबंध में जो एफआईआर दर्ज होती हैं, उन एफआईआर को लेकर के बहुत ही अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी को। साथ ही साथ 156(3) में जो मामले आते हैं मजिस्ट्रेट की अदालत में एफआईआर दर्ज करने का आदेश करने के लिए कि विवेचना का आदेश किया जाए। जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो कोर्ट में 156(3) में एप्लीकेशन देते हैं मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और कहते हैं कि पुलिस को कहा जाए कि इसमें तफ्तीश का आदेश पारित किया जाए और पुलिस से कहा जाए कि इसमें तफ्तीश करे। तो 156(3) में मजिस्ट्रेट्स को भी बहुत महत्वपूर्ण डायरेक्शन दिए गए हैं अगर कोई मामला 420 से रिलेटेड कोर्ट में आता है। तो देखते हैं साथियों कि पूरा मामला क्या था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा वो कौन से अहम दिशा निर्देश हैं जो पुलिस के डीजीपी को दिए गए हैं और मजिस्ट्रेट्स को दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक 2 न्यायमूर्तियों के बेंच के द्वारा इस मामले में अभी भी सुनवाई चल रही है और अभी 9 मई को इस मामले में सुनवाई करते हुए कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए गए। ये 2 न्यायमूर्ति हैं, न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान और राम मनोहर नारायण मिश्रा। इनके द्वारा ये कहा गया कि ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 156(3) और एफआईआर दर्ज करने के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके विपरीत काम हो रहा है। हाँ दोस्तों, 420 की एफआईआर उसके विपरीत हो रही है और मजिस्ट्रेट की न्यायालय डाकघर की तरह काम कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट एक्टिंग लाइक ए पोस्ट ऑफिस 156(3) के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस वजह से हाईकोर्ट में विभिन्न तरीके की याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं और उन याचिकाओं के जरिए 406, 420, 467, 471 में जो एफआईआर दर्ज होती हैं उन एफआईआर को रद्द करने की मांग की जा रही है, जबकि पूरा मामला दूसरा है, दीवानी प्रकृति का है। वास्तविक जो विवाद है, एक्चुअल जो डिस्प्यूट है वो दीवानी प्रकृति का है। ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा की जाती है और यह कहा जाता है कि इस संबंध में हम यूपी डीजीपी पुलिस को अहम दिशा निर्देश जारी करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि वो कौन से दिशा निर्देश हैं। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन दोनों न्यायमूर्तियों के बेंच के द्वारा 420, 467, 471 के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के संबंध में अहम दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि जहां कहीं पर प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि यह मामला सिविल डिस्प्यूट का है, कमर्शियल है, विभिन्न प्रकार के समझौतों या पार्टनरशिप डीड से उत्पन्न हुआ है, ऐसे मामलों में अगर कोई एप्लीकेशन आती है एफआईआर के लिए तो सबसे पहले जिले के सरकारी वकील के पास भेजी जाएगी कानूनी राय लेने के लिए और जिले के सरकारी वकीलों से जब कानूनी राय आ जाएगी, पॉजिटिव आख्या आ जाएगी, तब इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। पहली बात ये कही जाती है इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा। दूसरी बात इस संबंध में कही जाती है कि यूपी डीजीपी प्रदेश के सभी जिलों के एसएसपी को दिशा निर्देश जारी करे
और ये दिशा निर्देश जारी करे कि स्टेशन हाउस ऑफिसर यह सुनिश्चित करें कि इन दिशा निर्देशों का अनुपालन हो। और तीसरी बात ये कही जाती है कि इसी के साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर हैं, अभियोजन निदेशक जो होते हैं, उनको भी दिशा निर्देश जारी किया जाता है कि वो पूरे प्रदेश के सरकारी वकीलों को दिशा निर्देश जारी करें कि इस संबंध में पुलिस के द्वारा जो भी कानूनी राय के लिए एप्लीकेशन आएगी, बिना विलंब किए उसमें कानूनी राय अतिशीघ्र प्रोवाइड करेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो एफआईआर दर्ज करने के आदेश मजिस्ट्रेट के न्यायालय के जरिए आएंगे, अब कोर्ट में अगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 156 दाखिल होती है, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया एफआईआर दर्ज करने का, तब तो पुलिस को दर्ज करना ही करना पड़ेगा। तो उन मामलों में यह निर्देश लागू नहीं होंगे जहां कोर्ट के ऑर्डर से आया है। स्पष्ट रूप से मजिस्ट्रेट के लिए भी कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब इस तरीके की कोई एप्लीकेशन आती है 156 दिन की, जहां कमर्शियल डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट है, पार्टनरशिप डीड से मामला उत्पन्न हुआ है, तो मजिस्ट्रेट सारे फैक्ट्स को, डॉक्यूमेंट्स को बहुत गंभीरता से देखेंगे। साथ ही साथ इस बात का एफिडेविट लेंगे आवेदक से कि इन दोनों पक्षकारों के बीच में कोई सिविल डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, सिविल का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। इस संबंध में भी एक एफिडेविट आवेदक से लेंगे मजिस्ट्रेट 156 दिन का आदेश जारी करते समय, जो मामले 420 से रिलेटेड हैं और कमर्शियल, सिविल और पार्टनरशिप वगैरह से उत्पन्न हुए हैं। साथियों, इस तरीके से साथियों ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण केसेस का भी जिक्र किया जाता है। ये दोनों केसेस की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इन केसेस में कहा गया था कि अगर दीवानी विवाद है दोनों पक्षों के बीच में और वहां पर दीवानी विवाद के चलते किसी तरीके की कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है, तो ऐसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए। साथियों, स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जहां पक्षकारों के मध्य व्यवसायिक संबंध स्पष्ट होते हैं, वहां कोई अपराध नहीं बनता है। और मजिस्ट्रेट के बारे में बताया कि अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए डाक घर की तरह काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है मजिस्ट्रेट्स के लिए कि 156 के मामलों में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट डाकघर की तरह काम कर रहे हैं। शिकायत की संपूर्ण सामग्री सावधानीपूर्वक विचार करेंगे, इसके बाद एफआईआर का आदेश देंगे और एफिडेविट लेंगे। मैंने डिटेल में सारी बातें बताई। तो ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल 156 और 420 और 467 यानी धोखाधड़ी के एफआईआर के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा जारी किया गया है। मैं समझता हूं कि इस तरीके के निर्देश से बहुत कुछ 420 की जो फेक एफआईआर होती थी उनमें लगाम लगेगी, रोक लगेगी। इस फैसले से आप कहां तक सहमत हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। और ये जो जानकारियाँ मेरे द्वारा कानून की दी जाती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।